हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है राजदीपक। इनके अंक 2197 भारतीय प्लेयर है। तो मैं भी भारतीय हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मेरे अंक 2149। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। E7 से मैंने अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन पर रख दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग चेस खेलना सिखाते हैं या तो, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलते हैं या फिर फीस के लिए या पैसे खर्च करने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं हूँ। मैं ना ही लोगों से कोई पैसा चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। मैं उन्हें फ्री में चेस खेलना सिखाऊंगा। तो आप सोच रहे हो कैसे? तो मैं भाई लाइव मैच खेलता हूँ लोगों के साथ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी सीखने में और मूव और ट्रैप सीखने में हेल्प मिला। क्योंकि देखिए जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं वो क्या करते हैं, वाइट और ब्लैक दोनों से खुद ही मूव चलते हैं और फिर बताते हैं ये मूव ऐसे चलिए, वो मूव वैसे चलिए। लेकिन जब आप मैच खेलने जाएंगे तो रियलिटी अलग होती है दोस्तों। क्योंकि अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा तो उस समय आपके वो सारे मूव फेल हो जाएंगे जो। तो आपको नेचुरल मूव ही चलना पड़ेगा। तो नेचुरल मूव आप तभी चल सकते हैं जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब जैसे कि लाइव अपोनेंट खेल रहे हैं मेरे साथ, तो या तो ये मुझे ट्रैप करेंगे या मैं इन्हें ट्रैप करूँगा, या तो इनकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी या मेरी स्ट्रेटजी अच्छी होगी। तो डिपेंड करेगा कि किसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, कौन किसको हराएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है। अगर मेरी स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो मैं इनको हरा पाऊंगा और इनकी स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो ये मुझे हरा देंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव सीखने का फ़ायदा मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन तो आपको चेस सीखने में आसानी होगी, आप नए नए मूव्स भी सीख सकते हैं। तो देखते हैं किसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल लगी। तो इन्होंने अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 D3 पोजीशन पर चला है। तो इस मूव के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं D7 वाले पॉन को उठाकर सबसे पहले D5 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, ये E4 वाले पॉन से अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा अपने E6 वाले पॉन से इनका पॉन मारकर। तो इन्होंने नहीं मारा तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही और ज़रूरी मूव यही है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। और उसके बाद मैं अपने नाइट जो कि दिख रहा है आपको G8 पोजीशन से, इसको उठाकर G6 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जब ये क्वीन हटाएंगे उसके बाद मैं सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव है, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग करने का सोच रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन को कैसे हटा सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को हटाने के लिए मैं E4 6 वाला पॉन अगर E5 पोजीशन पर रख दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्वीन लेके कहाँ जाएंगे ये अब देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्वीन इन्होंने हटाया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन इनका कहाँ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले कैजलिंग कर लेना ही बेहतर ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जैसे मैं इस पॉन को आगे चलूँगा तो ये अपने D3 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। जैसे उसको मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, या चेक अगर मैंने नहीं भी दिया तो बढ़िया। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो मैं इनका F3 वाला नाइट मार दूंगा। तो देखिए तो दोनों ही लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और देखते हैं किसकी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। क्या वो मुझे ट्रैप कर पाएंगे या मैं उन्हें ट्रैप कर पाऊंगा। तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की है दोस्तों मुझे लग रहा है, और वो ये कि इन्होंने चेक नहीं बची। तो सबसे पहले तो मैं इनको चेक दे दूंगा। तो जब ये चेक बचेंगे उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इनको चेक पड़ गई है, तो इन्होंने चेक बच ली है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए ये भी मुझे एक चेक देने वाले हैं, तो उस चेक को बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, देखो इन्होंने नाइट बढ़िया जगह उठा के रखा हुआ है।
तो मैं अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर लगा दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो या तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, लेकिन एक बढ़िया मूव ये भी था कि मैं इनको एक चेक भी दे सकता था। कोई बात नहीं, तो मैं इनके बिशप को मारूंगा सबसे पहले, यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं और इनका D3 वाला पॉन मारूंगा अपने रूप से, जो कि रखा है D8 पोजीशन पे। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूं। मैच बढ़िया है और वो रूक मारने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना क्वीन बाहर निकाल सकता हूं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये रूक मारूंगा, मैंने मार दिया है और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, ये मुझे कहीं से चेक तो नहीं दे रहा है, ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। और उसका रीज़न ये भी है कि ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख सकते थे, तो अब नहीं रख पाएंगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय दोस्तों। देखिए तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, मुझे ये देखना है ये। तो इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो एक काम करूँगा और सबसे पहले अपने H7 वाले पॉन को अगर मैं उठाकर, ये कहीं से चेक नहीं दे पा रहे हैं, H6 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये नाइट को E4 पोजीशन पर ला सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर ये नाइट को E4 पोजीशन पर लाए तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए E4 पर ही लाए तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है, वो काम क्या है ये सोचना है। बढ़िया बात ये है कि वो काम क्या है। वो काम ये है कि मैं अपने इस नहीं, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैंने रुक को E3 पोजीशन में रखा तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए ये मेरा रुक फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुक मुझे बचाना है। तो रुक कैसे बचाएगा ये सोचना है। तो रुक को इस पोजीशन पर रख लेना, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मुझे क्वीन का यूज़ करना चाहिए दोस्तों। अभी तक मैंने क्वीन का यूज़ नहीं किया है। तो क्वीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्वीन बाहर निकाल लिया है और देखना है इनका मूव क्या ये मुझे चेक देंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। देखिए
और मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इनको क्वीन को यहाँ से भगाना है। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे सोचना है। यस, मैं अपने रूक को बाहर नहीं ला पा रहा हूँ, तो गलती ही कर रहा हूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ट्रैप करना इनको। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, मैच खतरनाक है। तो देखना ये क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा। तो अगर इन्होंने बिशप हटाया तो मैं इनको एक ट्रैप कर सकता हूँ, इनका क्वीन मार सकता हूँ। इन्होंने बिशप अभी नहीं हटाया है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना बिशप हटाया तो मैं क्या इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये सोचना है। यस, बिशप इन्होंने हटाया है। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? अगर इनको चेक दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो मेरा क्वीन भी मारा जा सकता है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इनको एक चेक दूंगा तो ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मार देंगे। तो मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा, तो ये बिशप से मेरा नाइट मार देंगे। तो मेरा घोड़ा जाएगा, मैं इनका वजीर मारूंगा और ये मेरा वजीर मारेंगे, मैं हाथी बचा लूँगा, लेकिन इनका नाइट नहीं मार पाऊँगा। तो मुझे हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, क्या काम करें ये सोचना है। तो सबसे पहले अपने इस नाइट को उठा के इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनके ओके। तो सबसे पहले एक काम करना है, इनका क्वीन मारने का अगर मुझे प्लान करना है तो अपने क्वीन को मैं F3 पोजीशन पे ले लूँ। क्या सबसे सही मूव? नहीं, अगर F3 पे लूँगा तो नहीं, F3 पर नहीं लेना है। मैं अपने क्वीन को D4 पोजीशन पे ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने F3 पे लिया तो मेरा नाइट मारेंगे, तो मैं अपने नाइट से नहीं अपने क्वीन से मारूंगा तो नहीं, मैं हल्का पड़ जाऊँगा। ठीक है, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए दोस्तों। तो मुझे ये देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश करने वाला हूँ, क्या सक्सेसफुल हो पाऊंगा ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, तो इनका क्वीन मारा गया दोस्तों। देखिए, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका क्वीन मारा गया। देखिए, इसको स्ट्रेटेजिक मूव कहते हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश करने वाला हूं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे।
तो इन्होंने मूव अच्छा नहीं चलाया, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इनका क्वीन मैं मार दूंगा, तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अपने नाइट को वापस उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मुझे चेक ना दे पाए, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मेरी चेकमेट हो सकती थी। ये डायरेक्ट मुझे E8 पोजीशन से अगर चेक दे दे तो मेरी चेकमेट हो जाती। तो देखिए मैंने इनका क्वीन मार दिया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव है, बहुत टफ मैच चल रहा था इस समय। तो अब सबसे पहले मैं अपने किंग के लिए जगह बचाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने जगह नहीं बनाई तो ये मुझे चेकमेट कर देंगे। खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जगह बनानी है, तो अपने किंग के लिए मैंने जगह बना ली, क्योंकि अब इन्होंने चेक दिया तो मैं चेक बच जाऊंगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओ माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, मुझे इनका F4 वाला बिशप मार देना चाहिए था दोस्तों। देखिए इसको मिस्टेक बोलते हैं, और मैंने इनका बिशप नहीं मारा। बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो मैं इनका अगर F4 वाला बिशप अपने D4 वाले क्वीन से मार देता तो ये कोई मेरा क्वीन नहीं मार सकते थे। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, और इस गलती का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अभी भी इनका बिशप मार सकता हूं। अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्या ये अपना किंग हटाएंगे? नहीं हटाएंगे तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए ओके। तो इन्होंने मिस्टेक किया, क्योंकि अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। और इनका एक रूक मारा जाएगा या अभी नहीं मारा जाएगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं काम करूंगा और इनका ये नाइट मार दूंगा, क्योंकि अब अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका जो E2 वाला रूक है उसको मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मूव में ट्रैप हो गए। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब दो लोग मैच खेलते हैं तो अपने अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग वो मूव चलते हैं, तो आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलती है दोस्तों। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और देखिए वो समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, वो छोड़ के जा चुके हैं मैच। तो देखिए खिलाड़ी होशियार थे, बहुत अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश किया, लेकिन मेरे ट्रैप में ट्रैप हो गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं चेस सिखाने के लिए ना तो कोई पैसे चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास करने के लिए बोलता हूँ। मैं बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और एक बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि N%, कैजलिंग, पॉन प्रोपोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेकमेट की कंडीशन, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, क्वीन और किंग का सही पोजीशन, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो, या लगे कि भाई दो स्ट्रेटजी और दो मूव आपको ट्रैपिंग आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।